आज नैना जार जार रोए जा रही थी और उस दिन को कोस रही थी जब वो अपनी नंद के घर गई थी। नंद के बहू को 6 साल बाद बच्चा हुआ था। उसका दिसटोन का कार्यक्रम था। बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। खूब बड़ी पार्टी रखी थी नंद ने। सभी रिश्तेदार आए थे। दिन भर एक दूसरे से बातें करने में और हंसी ठिठोली में ही समय बीत जाता था। समय का पता ही न चलता थी। नैना अपने 9 साल के बेटे और 14 साल की बेटी को भी ले गई थी। आज सवेरे से ही मानसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसको 2-3 बार उल्टियां भी हुई और लूज मोशन भी लग रहे थे। शायद कुछ उल्टा सीधा खाने से और बेहतर खाने से बदहजमी हो गई थी। शाम को घर में पार्टी थी। नंद का घर काफी बड़ा था। ऊपर नीचे का 3 मंजिला मकान था। सारे रिश्तेदार घर पर ही रुके थे, लेकिन पार्टी घर के बगल में ही खाली जगह थी, वहां रखा था। शाम होते होते मानसी उस दोस्त ने धीरे से मानसी के कमरे में घुसकर लाइट बंद कर दी। वो मानसी के पास बैठकर उस पर हाथ फेरने लगा। अचानक किसी का स्पर्श पाकर मानसी की नींद खुल गई। वो चीखने लगी तो दोस्त ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो मानसी के कपड़े खोलने लगा। अनहोनी की आशंका से मानसी घबराने लगी। उसने फिर चिल्लाने की कोशिश की तो कपड़ा ठूंस दिया मुंह में और वो अपनी गंदी नीयत को अंजाम दे पाता। इतने में वहां नैना आ गई। नैना तो ऐसे ही आ गई थी मानसी को देखने। असल में पार्टी में नैना को चिंता हो रही थी। यहाँ आकर जब कमरे में अंधेरा देखा और दबी दबी सी आवाज सुनी तो किसी अनहोनी की आशंका से वो घबरा गई। जोर जोर से चिल्लाकर नंद के बेटे के दोस्त जो छत पर थे उन्हें बुलाया। सबने मिलकर किसी तरह से दरवाजा खोला तो देखा मानसी अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी थी। सबको धक्का देकर बेटे का दोस्त बाहर भागने लगा, लेकिन वो भाग नहीं पाया। सबने उसे पकड़ लिया। नैना ने मानसी को गले लगा लिया। किसी अनहोनी की आशंका से वो रोने लगी। कितना बड़ा कलंक लग जाता आज। इसी आशंका से वो भयभीत हो रोने लगी। फिर भी ईश्वर का शुक्र मान रही थी कि कलंक लगने से आज बच गई, नहीं तो कहीं की न रहती। उस दिन को याद करके नैना सिहर जाती है और उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या सीखे इस कहानी से? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।